गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सरसाइज 10B जो डिस्काउंट से रिलेटेड है उस पर कराने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का सोल्यूशन डाला था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोगों को ईजी सोल्यूशन चाहिए तो ज़रूर से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या दिया गया देखिए। अ डीलर परचेज अ फैन फॉर ₹1080। एक डीलर ने एक फ़ैन ख़रीदा है 1080 रुपीज़ का। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस, मतलब फ़ैन के मार्क प्राइस में 25% डिस्काउंट देने के बाद में भी उसको 25% का गेन होता है। ठीक है, तो आपको मार्क प्राइस निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी डाला है। आइए मैं इसको भी सॉल्व करना सिखाती हूँ। तो आपको दिया गया देखिए, परचेज प्राइस ऑफ फैन मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन इज इक्वल टू ₹1080। ठीक, इतने में डीलर ने खरीदा है फैन को। अब इसको बेचने पर उसको कितना गेन हो रहा है देखिए, 25% का। ठीक है, आपको गेन दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन कितना हो जाएगा, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये फार्मूला आप लोगों को कब तक तो रट चुका होगा। 1080 इंटू 100 और प्लस 25, 125 अपॉन 100। ये जीरो कट गया इससे। 5 2 जो 10, 5 2 जो 10, 5 4 जो 25, 2 5 जो 10, 2 4 चाहिए 54 इंटू 25, 1350 रुपीज़। तो ये आपका निकल गया सेलिंग प्राइस ऑफ फैन। ठीक है, मतलब फ़ैन को वो कितने में बेच रहा है, 1350 रुपीज़ में बेच रहा है। लेकिन अब मार्क प्राइस इससे ज़्यादा होगा। मार्क प्राइस इतना है कि उसमें 25% डिस्काउंट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस निकलता है। ठीक है, तो लेट मार्क प्राइस ऑफ फैन इज इक्वल टू X रुपीज़। डिस्काउंट कितना दिया गया है, 25%। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस आपका X है माइनस 25% ऑफ X, मतलब x माइनस 25/100x कितना जगह, ये 75/100x। ठीक है, कट कर लीजिए, 25 से 25 हो जाए इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/4x। ठीक है, अब ये मार्क प्राइस था, डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आपका ये निकल गया। ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये भी आपका सेलिंग प्राइस है। तो दोनों को इक्वेट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3/4x इज इक्वल टू 1350। ठीक है, तो आपका x कितना हो जाएगा, 1350 इंटू 4 अपॉन 3, 1800 रुपीज़। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस ऑफ द फैन इज इक्वल टू 1800 रुपीज़। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, देखिए आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस से आप गेन परसेंट लेके सेलिंग प्राइस निकाल लिए। मार्क प्राइस को मान लिए, डिस्काउंट माइनस करके सेलिंग प्राइस निकाल लिए। अब दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वेट कर दिए तो आपका मार्क प्राइस निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या दिया गया है। अ डीलर बॉट ए रेफ्रिजरेटर फॉर ₹11,515 रुपीज़। ठीक है, मतलब एक डीलर ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, उसकी कीमत है 11,515। फिर आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16%, मतलब 16% डिस्काउंट देने के बाद में भी उसको गेन हो रहा है 20% का। इसको भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है कॉस्ट प्राइस। ठीक, आप उसमें प्रॉफिट को ऐड करेंगे, आपका निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस को आप एक्स मानेंगे, डिस्काउंट को क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद आपका निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। इन दोनों को आपको इक्वेट कर देना है और उसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यही पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते चलेंगे और हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू ₹11515। ठीक है, कितना गेन है देखिए,
गेन इज इक्वल टू 20%. तो सेलिंग प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. 11515 इंटू 100 और 20 120 अपॉन 100 13818 रुपीज़. ये आपका निकल गया सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? ये आपका निकल गया सेलिंग प्राइस. ठीक है, अभी हम लोग करते हैं लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज़. डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है देखिए 16%. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स माइनस 16% ऑफ एक्स, मतलब एक्स माइनस 16 बाई 100x. तो 100x माइनस 16x अपॉन 100 इज इक्वल टू 84 बाई 100x. ठीक है, अब सेम ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 84 बाई 100 x इज इक्वल टू 13818. तो x इज इक्वल टू 13818 इंटू 100 अपॉन 84. 16450 रुपीज़. यही है आपका मार्क प्राइस रेफ्रिजरेटर का. ठीक है, तो आप आंसर लिख लीजिए. मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू रुपीज़ 16450. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है. इसमें क्या दिया गया देखिए. अ ज्वेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 16% टू हिज कस्टमर. मतलब एक ज्वेलर है वो अपने कस्टमर को 16% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी उसको 20% का गेन होता है. ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का है. गेन परसेंट दिया गया है, डिस्काउंट परसेंट दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, आपको मार्क प्राइस निकालना है. सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. कॉस्ट प्राइस ऑफ रिंग कितना दिया गया ₹1190. गेन परसेंट कितना है आपका 20% है. तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताइए. सेलिंग प्राइस ऑफ रिंग इज इक्वल टू फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. कॉस्ट प्राइस है 1190 इंटू 100 और प्लस 20 कितना हो गया 120 अपॉन 100. ये कटा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो 119 इंटू 12 1428 रुपीज़. तो सेलिंग प्राइस कितना निकल गया. सेलिंग प्राइस ऑफ रिंग इज इक्वल टू 1428 रुपीज़. ठीक है, आपको मार्क प्राइस निकालना है. तो लेट मार्क प्राइस ऑफ द रिंग इज इक्वल टू एक्स रुपीज़. डिस्काउंट कितना दिया गया है 16%. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स माइनस 16% ऑफ एक्स, मतलब एक्स माइनस 16 बाई 100x, 100x माइनस 16x अपॉन 100 84 बाई 100x. ठीक है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. $84 बाई 100 x इज इक्वल टू 1428. तो x इज इक्वल टू 1428 अपॉन 84 इंटू 100 1700 रुपीज़. ठीक है, आंसर लिख लीजिए. मार्क प्राइस ऑफ द रिंग इज इक्वल टू 1700 रुपीज़. ठीक है, ये आपका हो गया आंसर. आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 11. इसमें क्या दिया गया देखिए.
आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस में 10% डिस्काउंट देने के बाद में भी एक ट्रेडर को गेन होता है 17%। ठीक, आपको निकालना है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा रखा गया है। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया यहाँ पर। तो लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक, गेन कितना दिया गया आपको 17%। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड, ये आर्टिकल लिख सकते हैं 100 प्लस 17% ऑफ 100, मतलब 100 प्लस 17 कितना हो गया 117 रुपीज़, ये निकल गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी बोला जा रहा है इसमें कि डिस्काउंट 10% देने के बाद में भी, तो हम लोग मार्क प्राइस ले लेते हैं। लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 10%, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स माइनस 10 बाई 100 एक्स। ठीक है, तो 90 अपॉन 100 एक्स हो जाएगा, मतलब 9 बाई 10 एक्स। ठीक है, अभी दोनों आपस में बराबर हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 9 बाई 10 एक्स इज इक्वल टू 117, तो एक्स इज इक्वल टू 117 इंटू 10 अपॉन 9, 13, मतलब 130 रुपीज़। ये हो गया आपका मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना आ गया 130, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, तो डिफरेंस कितना हो गया देखिए 30। तो बाई व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस, तो लिखिए द मार्क प्राइस 30% above the कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड, मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा बढ़ा करके वो सामान का मार्क प्राइस रखेगा, ताकि 10% डिस्काउंट देने के बाद में भी उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है। सेम तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड इज इक्वल टू 100 रुपीज़। गेन आपको दिया गया है 8%, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड कितना हो जाएगा 100 प्लस 8, मतलब 108 रुपीज़। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर भी, बट मैं डायरेक्ट कर दी क्योंकि मैं बहुत समय से कराते आ रही हूँ, तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, देखिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये फार्मूला है, तो ये कट जाएगा इससे, तो सीधे 108 आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, क्लियर है ना। सेलिंग प्राइस कितना निकल गया 108 रुपीज़। चलिए इस क्वेश्चन को मैं ना एक फार्मूला से करा देती हूँ आप लोगों को। सेलिंग प्राइस आपको निकल गया है, तो मार्क प्राइस का फार्मूला है मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फार्मूला याद रखिएगा। आप अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं, हम लोग मार्क प्राइस को एक्स लेके निकाले थे, वो इससे भी डायरेक्ट निकल सकता है। ठीक है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 108 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10, तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 108 इंटू 100 अपॉन 90, ये कट जाएगा इससे 9 1 9, 9 2 18, मतलब 120 रुपीज़। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना आ गया 120, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 100, तो डिफरेंस कितना आ गया देखिए 20, तो मार्क प्राइस इज 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया गया देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ टीवी इज 18,500। ठीक, मार्क प्राइस दिया गया आपको 18,500। अ डीलर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। तो जो डीलर है उसने दो डिस्काउंट दिया है, एक पर इस पर 20% डिस्काउंट दिया, फिर जो प्राइस आया उसके ऊपर में 5% डिस्काउंट और दिया, तो टीवी जो है वो कितने में अवेलेबल होगा। तो चलिए मैं इसको भी सॉल्व करना सिखाती हूँ आप लोगों को। मार्क प्राइस ऑफ द टीवी इज इक्वल टू ₹18500। ठीक है,
डिस्काउंट 1 कितना है 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी, फर्स्ट सेलिंग प्राइस, ठीक, पहला डिस्काउंट माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस 1 निकलेगा, 18500 माइनस 18500 का 20%, इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, इससे भी निकाल सकते, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 1 कितना हो जाएगा 18500, 100 माइनस 20 अपॉन 100, मतलब 18500 इंटू 80 अपॉन 100, 14800 रुपीज़। ये आपका निकल गया सेलिंग प्राइस आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 20%, मीन्स SP1, ठीक है। नाउ सेकेंड डिस्काउंट कितना दिया गया आपको 5%, 5% हम किस पर करेंगे, ये वाले पे करेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 2 इज इक्वल टू 14800, 100 माइनस 5 अपॉन 100, 14800 इंटू 95 अपॉन 100, 148 इंटू 95, तो कितने में अवेलेबल हो रहा है टीवी 14,060 रुपीज़ में, ठीक है। मतलब मार्क प्राइस दिया गया आपको 18,500, लेकिन टीवी कितने में अवेलेबल हो रहा है 14,060, तो आप आंसर लिख लीजिए, टीवी इज अवेलेबल फॉर रुपीज़ 14,060, ठीक है। यह हो गया आपका आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। मतलब किसी आर्टिकल पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद 5% का डिस्काउंट दिया गया, तो इन दोनों डिस्काउंट के बराबर का एक सिंगल डिस्काउंट हम लोग को निकालना है। सॉल्व करते हैं इसको भी। नेट मार्क प्राइस कितना दिया गया है इज इक्वल टू 100 रुपीज़, डिस्काउंट 1 कितना है 20%, तो सेलिंग प्राइस 1 कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 मतलब 80 रुपीज़, ठीक है। अब डिस्काउंट 2 दिया गया 5%, डिस्काउंट 2 आपको दिया गया 5%, तो सेलिंग प्राइस 2 इज इक्वल टू 80 माइनस 5% ऑफ 80। आप चाहो तो जो मैं फॉर्मूला कराई उससे भी कर सकते हैं, 80 माइनस 5 इंटू 80 अपॉन 100, 4 मतलब 80 माइनस 4 कितना हो जाएगा 76 रुपीज़। तो मार्क प्राइस आपका कितना हो गया, मार्क प्राइस था आपका 100 रुपीज़, नेट सेलिंग प्राइस कितना हो गया 76 रुपीज़ हो गया। तो डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट गिवन 10 में 6 किया 4, 24, therefore single discount equivalent to 20% and 5% इज इक्वल टू 24%, ठीक है। अब ये तो आपका आ गया, ये लंबा सा प्रोसेस है करने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है। लेकिन मान लीजिए यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना है तो इसका एक फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, जहाँ पर x पहला डिस्काउंट है, y दूसरा डिस्काउंट है और दोनों का प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करना है, तो ये आपका एक सिंगल डिस्काउंट निकल जाता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको। x आपका कितना था 20 प्लस y कितना था देखिए 5 माइनस 20 इंटू 5 अपॉन 100। आप तो ये ऑलरेडी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। 20 प्लस 5 25 माइनस 20 इंटू 5 100 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो 25 माइनस 1 कितना हो देखिए 24, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आ गया 24। ये आपका शॉर्टकट तरीका है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सकते हैं, और ये आपका लेंथी मेथड है जो आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में करना है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट हुआ। उसकी पिछली वीडियो में मैं 1 से लेकर 7 तक का सोल्यूशन डाली थी,
आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक का सोल्यूशन डाली हूँ। मैंने कोशिश किया है कि बहुत इजी तरीके से समझाऊँ आप लोगों को, ताकि इजीली आप लोग उसको बना सकें। एग्ज़ाम में कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। तो इसी प्रकार के इजी सॉल्यूशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए। थैंक्स।